वजीर आजम कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन अपने खोदे गड्ढे में खुद गिर गई। हमने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है, छुपाने को कुछ नहीं। ब्रॉडशीट केस की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, फ़ायदा उठाने वाले तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम का नाम दिया गया। ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा करके हकायक नहीं छुपा सकती। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। इमरान खान और आर्मी चीफ की भी मुलाकात, PGI-SI भी शरीक हुए। मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत, खत्ते के हालात पर भी गुफ्तगू। सेनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, मतवाले भी तैयार। नून लीग का भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सामने आ गया। मरियम नवाज ने फैसले से पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया। कहती हैं हुकूमत ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, अब हम इनको NRO नहीं देंगे, हर जुल्म सह लिया, अब इनकी बारी है। वक्त आने पर इस्तीफे भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हर अवामी इशू पर इन्हें टफ टाइम दिया जाएगा। हुकूमत से अब कोई बात नहीं हो सकती। रातों रात पार्टियां और वफादारियां बदलने का वक्त गुजर गया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ब्रॉडशीट स्कैंडल और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इस्तीफे क्यों नहीं देते, वुज़रा की ऑपोजिशन पर सियासी गोलाबारी। फवाद चौधरी कहते हैं हर 3 माह बाद इस्तीफों की तारीख अब मजाक बन गई। PDM खुद एक कड़े वक्त से गुजर रही है, ऑपोजिशन इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी। मौलाना का वक्त खत्म हो चुका, सियासत आगे बढ़ गई, ये लोग बहुत पीछे रह गए। शिबली फराज कहते हैं एक PDM और कई बयानिए शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख कर रहे हैं। मैं तो वजीर आजम को भी जवाब दे नहीं, अली जैदी कौन है? आइन के मुताबिक सिर्फ सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ, कोई वजीर मुझसे सवाल नहीं कर सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं आइनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, सूबे के अवाम की खिदमत तरजीह है। विफाक का रवैया अफसोसनाक रहा है, सिंध असम्बली में मैंडेट लेकर आए हैं। आप जवाब दे भी हैं, वादों का भी पूछेंगे। अली जैदी भी मैदान में आ गए। कहते हैं ये लोग लूट मार के माहिर हैं, ज़कात फंड खा गए। वज़ीर आला से वादों का पूछा। मुराद अली शाह ने तो इमरान खान के सामने 1 हफ्ते में काम करने की यकीन दहानी कराई थी। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की हामी। नासिर शाह कहते हैं वजीर आजम को आईनी तरीके से घर भेजना चाहिए। नाकाम हुकूमत ने आवाम के मुंह से रोटी छीन ली, पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेजने के लिए पुरुम्मीद है। सईद गनी कहते हैं हम हुकूमत के खिलाफ बोलें तो नैब केसेस बन जाते हैं, वजीर आला के खिलाफ रेफरेंस बना तो गलत अमल होगा। अली जैदी बेवकूफ हैं और बदकिस्मती से वजीर भी। PDM की पार्लियामेंट से बाहर शूटिंग थी जो ख़त्म हो चुकी, ये नज़रियात की नहीं मौसमी सियासत थी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM को एहसास हो गया, जमहूरी हुकूमत के खात्मे का असल तरीका तहरीक अदम एतमाद है। नाराज़ अराकीन हमारे लकी कबूतर हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। आफ लीग को सेनेट में एक सीट देने का फैसला कर लिया। वसीम अकरम प्लस नून लीग की विकटें उखाड़ते रहेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का नाम तब्दील करने पर मौलाना शिरानी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने दस्तूर का ख्याल रखा, ना ही जमात का नाम देखा। पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर्ड कराई गई थी। 2002 में नाम तब्दील करके किसी की ख्वाहिश पर JUI फे को रजिस्टर्ड किया गया। मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने पर गौर कर रहे हैं। PDM को हमसे नहीं अपने आप से नुकसान पहुंचेगा। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन पर सदारती रेफरेंस की मुखालिफत कर दी, जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया, कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वाज़ेह किया गया। इलेक्शन पर आइन के आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने से इनकार करे।
पार्क्स, एयरपोर्ट्स, मोटरवेज गिरवी रखवाएं और मिनटों में कर्जा हासिल करें। माशी बहरान में लिपटी हुकूमत भी साबिक दौर की पॉलिसी पर चल निकली। हुकूमत F9 पार्क गिरवी रखकर सुकूक मार्केट से कर्ज लेगी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक 10 इदारों की निजकारी से माली मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने भी 3 साल में 4.5 अरब डॉलर मालियत के सुकूक और यूरो बॉन्ड जारी किए। मोटरवे M1, M2 और M3 गिरवी रखकर कर्जे लिए गए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी गिरवी रखा जा चुका। इमरान साहब सब बेच देखे एजेंडे पर कारबंद हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाअहलों और चोरों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया। अवाम का आटा, बिजली, गैस, अद्वियात, रोजगार और कारोबार खाने वाला चोर माफिया अब कौम के असासे खा रहा है। पाकिस्तान के असासे गिरवी रखने के एजेंडे पर अमल के लिए इमरान साहब को फॉरेन फंडिंग हुई थी। शहबाज गिल का जवाब, बोले नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं की बल्कि मुल्क गिरवी रखा। इन लोगों के बने मंसूबे चीख चीख कर बता रहे हैं कि हर जगह करप्शन हुई। सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। इजलास के शुरका को दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से भी आगाही दी गई। वजीर आला सिंध ने कहा, कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। लाहौर के अस्पताल से मिलने वाली लड़की की लाश के केस में नया मोड़। मुतवफ़िया हामला थी। इसकाते हमल के दौरान तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया। मरियम की हालत देखकर घबरा कर भाग गया। ज़ेर हिरासत मुलजिम उसामा का बयान। पुलिस के मुताबिक मरियम और उसामा दोस्त थे। दोनों का ताल्लुक गुजरात से था। बेटी फीस जमा कराने आई थी। 1,20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन उसके पास था। वालिद का बयान। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे। फैसलाबाद बटाला कॉलोनी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर वहशियाना तशद्दुद। मुतासरा बच्ची का बयान रिकॉर्ड। कहा, राना उस्मान की बीवी आसमा ने ग्लास टूटने पर मारा। पहले भी छोटी छोटी गलतियों पर कई बार मारा। मैं काम नहीं करना चाहती। सौतेले वालिद ने मुलाजमा रखवाया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। मुलजिम उस्मान गिरफ्तार। हुकूमत ने सोशल मीडिया रूल्स में तरमीम की हामी भर ली। रूल्स हरफ आखिर नहीं, स्टेक होल्डर्स तजावीज़ दे सकते हैं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसले का हल नहीं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की PTA और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। लग रहा है कि PTA ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। बातचीत की जाए ताकि कोई इबहाम ही न रहे। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। कोरोना से कैसे निपटें, वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। रोकथाम के लिए 5 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। गरीब ममालिक को वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। 5 अरब डॉलर के खुसूसी फ़ंड के क़याम की तजवीज़। गरीब ममालिक के कर्जे वबा के खात्मे तक मुअत्तल करने का मशवरा भी दे दिया। बोले, कोरोना के तदारुक के लिए सहूलियात बढ़ाई जाएँ। वबा से तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए। लोगों को गुर्बत से भी बचाना होगा। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 2 माह के दौरान कम तरीन अमवात। मजीद 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 11,318 हो गई। 24 घंटे में 1,629 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से लाहौर में 8 असातिज़ा शिकार। फैसलाबाद में भी 2 असातिज़ा और 1 तालिब इल्म में वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद को घरों में क्वारंटीन कर दिया गया। NCOC का कोरोना मरीजों के लिए मियारी वैक्सीन की खरीदारी पर जोर। चीन और भारतीय फौजियों में फिर लातें और मुक्के चल गए। सरहद पर एक बार फिर सूरत हाल कशीदा। सिक्किम बॉर्डर पर झड़प के दौरान दोनों अतराफ के फौजी जख्मी हुए। चीन ने फौज की तादाद बढ़ा दी। मशरकी लद्दाख में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। भारतीय फौज के मुताबिक मामूल की झड़प थी, मामला तय पा गए हैं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट में कल टकराएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रहनुमाई कप्तान बाबर आजम और क्विंटन डी कॉक का फोटो सेशन। बाबर आजम बोले, कराची की कंडीशंस हमारे लिए बेहतरीन हैं। बदकिस्मती से न्यूजीलैंड में अनफिट हो गया था। पाकिस्तान में पहले टेस्ट मैच में क़यादत करना एजाज की बात है। मार्क बाउचर ने कहा, हरीफ सख्त है, अच्छा मुकाबला होगा। मैच से पहले दोनों टीमों का आखिरी प्रैक्टिस सेशन भी हुआ। बुलंद और खतरनाक चोटी सर करने के लिए अज़्म भी बुलंद। K2 सर करने की मुहिम में खराब मौसम ने कोपैमाओं का रास्ता रोक लिया। -55 डिग्री पर बर्फानी हवाएं तेज हो गईं। पेशकदमी की कोशिश में एक रुकन की हालत खराब हो गई। मुहिम को 29 जनवरी तक मौखर करने का फैसला।